क्योंकि पिछले दिनों जो वर्षा हरियाणा प्रदेश के अंदर कम हो रही है और पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी कम हुई है और उस वर्षा के कारण हमारे किसानों का लगातार खर्चा बढ़ रहा था, उस खर्चे को कम किया जाए। और पिछले दिनों हमारी सरकार ने, कैबिनेट ने ये फैसला लिया था कि हम किसानों को 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनको बोनस के रूप में देंगे। और आज पहली किस्त हमने जारी की है। किसानों के खाते के अंदर हरियाणा प्रदेश के ऐसे 5,20,000 किसानों के खाते में आज जो ये पहली किस्त यहाँ से जारी की है, ये 525 करोड़ रुपए की किस्त आज जारी की है। इसकी प्रक्रिया वो शुरू कर दी है। धीरे धीरे करके 1-2 दिन में ये सारा पैसा किसानों के खाते में ये पहुंच जाएगा ताकि उनके खर्चे को कम किया जा सके। ये हमारी कैबिनेट ने, सरकार ने ये फैसला लिया था। आज इसकी पहली किस्त हमने वो जारी की है। जितने भी रजिस्ट्रेशन वो हमारी पोर्टल के ऊपर होंगे, वेबसाइट के ऊपर होंगे किसानों के, उन सब के खाते में ये 2000 रुपये प्रति एकड़ से के हिसाब से पहुंचाने का काम हमारी सरकार वो करेगी ताकि किसानों के उस खर्चे को कम किया जा सके इस कम बरसात के कारण। और आज मैं कुछ घोषणाएं भी करता हूं। प्रदेश के 14 जिलों में पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक संचालित हैं। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि जो राज्य के शेष 8 जिले पंचकुला, कैथल, करनाल, हिसार, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद और यमुनानगर में भी चरणबद्ध तरीके से पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक खोले जाएंगे। ये पॉलीक्लिनिक राज्य के पशुपालकों को पैथोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, गायनोकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, सर्जरी और अन्य डायग्नोस्टिक सुविधाएं जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि में विशेष पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेंगे। मैं दूसरी घोषणा प्रदेश के दुग्ध विक्रेताओं के लिए करता हूं। जो दूध विक्रेता घर घर जाकर दूध की आपूर्ति करते हैं और जिन परिवार पहचान पत्र में पारिवारिक आय 3 लाख रुपए तक वार्षिक है, उन्हें राज्य सरकार की दयालु योजना के तहत कवर किया जाएगा। इस योजना के तहत परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। क्योंकि हमारे जो ये दूधिये हैं, ये चाहे सर्दी है, चाहे गर्मी है और चाहे बरसात है, ये भी जोखिम भरे समय के अंदर लोगों तक सेवाएं पहुंचाने का काम निरंतर दिन रात करते हैं और समय के ऊपर पहुंचाते हैं। हमने ये निर्णय किया कि उनको इस बीमा कवर के अंदर कवर किया जाएगा ताकि उनको सुरक्षित, परिवार को सुरक्षित किया जा सके। और कल हमने दुग्ध उत्पादकों के लिए कुछ कल घोषणाएं भी की थी, उसका भी मैं जिक्र करना चाह रहा हूं। क्योंकि कल दूध उत्पादक समितियां वो हमने बुलाई थी। ऐसी 35,000 दुग्ध
सहकारी समितियों से जुड़े दूध उत्पादकों की अप्रैल, मई, जून के 15 करोड़ 59 लाख रुपए वो सब्सिडी के उनके रुके हुए थे। कल हमने वहाँ बटन दबा करके डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में ये पैसा पहुँचाया है। इस वित्त वर्ष के दौरान अंत्योदय परिवारों के सदस्यों की प्रोत्साहन राशि 5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। कल हमने ये निर्णय किया था। इसी योजना के अंतर्गत पिछले वित्त वर्ष में 39 करोड़ 37 लाख की सब्सिडी दी गई थी, जो कि इस वित्त वर्ष योजना का बजट हमने 100 करोड़ रुपए कर दिया है। हमने 5वां जो कार्य दुग्ध उत्पादकों के लिए किया, मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना के तहत वीटा के जून 2024 तक के लगभग 41 करोड़ रुपए की राशि लंबित बिलों की अदायगी विभाग द्वारा वो थी। हमने कल इसका भी निर्णय किया है कि वो 2-3-4 दिनों के अंदर ये सारा का सारा पैसा उन तक पहुंच जाएगा, वो भी जारी करने का हमने निर्णय किया है। और ताकि किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उसको लेकर के हमारी सरकार ये प्रमुखता से दुग्ध उत्पादकों के लिए, चाहे हमारे जो किसान है, जो पशुपालक हैं, ऐसे सब लोगों के लिए हमने ये काम किया है। आज के जो हमारे, क्योंकि एक प्रमुखता से जो हमने हमारी कैबिनेट ने फैसला किया था, हमने फैसला किया था कि किसानों को उनके खाते में बारिश कम होने की वजह से 2-2 हज़ार रुपये हम भेज रहे हैं। आज हमने उसकी फर्स्ट किस्त जारी की है और उस फर्स्ट किस्त के अंदर हमने 525 करोड़ रुपया भेजा है। क्योंकि आप लोगों के बीच में मैं कुछ क्वेश्चन वो विपक्ष से करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आजकल वो प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी के प्रति, क्योंकि कांग्रेस अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए, अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को तलाशने के लिए हमारी सरकार के प्रति ऊल जुलूल, निराधार, तथ्यहीन, भ्रामक व झूठे आरोप लगा रही है। इसके लिए उन्होंने एक यात्रा शुरू की है, उसको जानते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने, मैं 10-11 क्वेश्चन तैयार किए थे, परंतु कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब है कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन हो गए मेरे पास। मैं सोच रहा था कि हम लगातार काम कर रहे हैं और क्वेश्चन बढ़ते चले गए। मैं पूछ रहा था, अभी ये किसानों से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, और भी होंगे बचे हुए, वो भी अभी क्योंकि मैं लिख रहा था तो ध्यान नहीं रहे। परंतु मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी सरकार पिछले 10 साल के कार्यकाल में अन्नदाता किसान के हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं और किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसले हमारी सरकार ने लिए हैं। हमने पिछले 10 वर्षों में 50,65,264 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद एमएसपी पर की है। उस पर बाजरे पर हमने भावांतर भी दिया है। मैं आज आपके माध्यम से किसानों के हितैषी होने के नाम पर जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जो घूम रहे हैं हिसाब मांगते हुए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपका 10 साल का कार्यकाल रहा, आप भी 2004 से लेकर के 2014 तक 10 वर्ष तक सत्ता में रहे। आप ये बताने का काम करें कि हरियाणा प्रदेश के किसान का बाजरा एमएसपी पर कितना खरीदा है। आपकी जो फिगर थी 50 लाख, हाँ मैं फिगर बता रहा हूँ, 50,65,264 मीट्रिक टन एमएसपी पर खरीदा है। भावांतर भी दिया है हमने।
ये एमएसपी पर खरीदा है और भावांतर भी दिया है। मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूं, वो भी अपना एक पत्र जारी करके बताएं कि हमारी 2014 से लेकर के 2010 तक सरकार रही है कि आपने कितना एमएसपी पर खरीदा है। दूसरा, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि दूसरी बात यह भी मैं बताना चाहता हूं कि हमने पिछले 10 सालों में कुल 33,52,000 मीट्रिक टन सरसों एमएसपी पर खरीदी है। उन्होंने अपने 10 साल में कितनी सरसों एमएसपी पर खरीदी है, वो अपने प्रदेश के, हरियाणा प्रदेश के किसान को बताने का काम करें, इसके ऊपर जवाब देने का काम करें कि उनका भी 10 साल का कार्यकाल रहा। हमने तो 33,52,000 मीट्रिक टन किसान की सरसों एमएसपी पर खरीदी, वो भी बताएं कि उन्होंने 10 सालों में कितनी सरसों एमएसपी पर खरीदी है। तीसरा मेरा क्वेश्चन है कि 10 साल के कार्यकाल में 96,232 मीट्रिक टन सूरजमुखी की खरीद हमने एमएसपी पर की है। हमने वर्ष 2023-24 में सूरजमुखी की भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को भाव के अंतर की भरपाई करके एमएसपी के बराबर भाव देने की नई पहल शुरू की है। उन्होंने सूरजमुखी के खरीद के मामले में भी किसानों के साथ धोखा किया है, जो ये आजकल हिसाब मांग रहे हैं। यदि मेरा यह आरोप गलत है तो वो बताएं कि उन्होंने अपने 10 वर्षों में, अपने शासनकाल के अंदर कितनी सूरजमुखी किसान की एमएसपी पर खरीदी है, ये बताने का काम करें। खाली इधर उधर के आरोप नहीं लगाने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चौथा मेरा क्वेश्चन है कि 2005 से 14 तक हमारा अन्नदाता अपनी आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलें हर वर्ष सड़कों के ऊपर फेंकता था। आप लोगों को भी मालूम है, क्योंकि आप लोग दिखाते थे। आप तो जहां किसान ट्राली झाड़ के सड़क के ऊपर चला जाता था, सबसे पहले आप ही दिखाते थे उसको। वो सड़क के ऊपर फेंकने के लिए मजबूर होता था। याद कीजिए, और आज का समय जब किसानों को पूरा भाव देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि बागवानी किसानों को बाजार भाव में गिरावट की मार न झेलनी पड़े। इसके लिए हमने भावांतर भरपाई योजना के तहत बागवानी फसलों को भी सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने मूल्य निर्धारण किया है। इस योजना के तहत मैं बताना चाहता हूँ, इस योजना के तहत, भावांतर भरपाई योजना के तहत हमारी सरकार ने फल व सब्जी उत्पादक 16,000 से अधिक किसानों को 64 करोड़ रुपए राशि भावांतर भरपाई के रूप में हमने उन तक पहुंचाई है। ये हमारे 10 वर्षों का कार्यकाल है। वो भी बताएं कि उन्होंने इसके लिए भावांतर भरपाई में कोई काम, कोई नीति, कोई योजना बनाई है। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। हमारी सरकार उनसे ये जवाब मांगने वालों से पूछना चाहती है कि वो भी बताएं कि उन्होंने कौन कौन सी स्कीम के अंदर उन किसानों को लाभ पहुंचाया है। पांचवा मेरा क्वेश्चन है कि हमने 14 अन्य फसलें भी रिकॉर्ड खरीद एमएसपी पर की है, कर रहे हैं, आपके सामने है। अब हमने फैसला लिया है कि शेष जितनी भी फसलें किसान की हैं, एक एक दाने को उसको भी हमारी सरकार एमएसपी पर खरीदने का काम करेगी। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो लोग झूठ का डंडोरा पीट रहे हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, वो ये बताने का काम करें कि उन्होंने अपने समय में कितनी फसलें एमएसपी पर खरीदी हैं। वो भी जारी करें, वो बताएं ना
कि 10 वर्षों के अंदर वो सत्ता के अंदर है, केंद्र के अंदर सरकार थी, प्रदेश में भी सरकार थी, वो बताने का काम करें। हमने तो बताया है कि नहीं, हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर 14 अन्य फसलें एमएसपी पर खरीदी हैं और हमने अब निर्णय लिया है कि किसान की सारी फसलें हम एमएसपी पर खरीदेंगे। परंतु वो जो झूठ फैला रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, वो भी बताने का काम करें कि हमारा 10 साल का कार्यकाल था, कितनी फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम वो उनकी सरकार ने किया है। छठा मेरा क्वेश्चन है कि फसल की खरीद और अन्य सरकारी लाभों के लिए बोई गई फसल का पंजीकरण और सत्यापन किए जाने के लिए 4 जुलाई 2019 से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल का आरंभ किया गया। राज्य सरकार ने पिछले 8 सीजन में 30 लाख किसानों के खाते में सीधे 1,12,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। हमने यह व्यवस्था की है कि फसल बेचने के बाद 72 घंटे के अंदर अंदर फसल की बिक्री का पैसा सीधा किसान के खाते के अंदर जमा हो जाएगा। यदि किसी कारण से 72 घंटे से देरी होती है अदायगी में, तो उस किसान को 9% की दर से ब्याज देने का प्रावधान भी ये हमारी सरकार ने किया था। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, वो लोग भी इस बात को जरूर सुने कि जिन किसानों की पेमेंट किसी कारण से 72 घंटे में जमा नहीं हुई, उनको ब्याज के रूप में 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। जो लोग ये हिसाब मांग रहे हैं, मैं उनको ये आईना दिखाना चाहता हूं कि हमारी सरकार किस प्रकार से मजबूती से किसान हित के अंदर निर्णय भी ले रही है, किसान को मजबूत भी कर रही है, किसान को सशक्त भी करने का काम हमारी सरकार कर रही है। वो जो घूम रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब लोग नहीं हैं। मैं तो कल देख रहा था और दीपेंद्र हुड्डा कह रहा था, कहा टिकटाड़ा की लाइन लग रही, कोई नहीं आ रहा, कांग्रेस के पास टिकट मांगने भी नहीं आ रहा, ऐसी स्थिति होगी। अब ये कहना पड़ गया कांग्रेस के नेताओं को कि लाइन लग रही है टिकट मांगने वालों की, परंतु टिकट लेने भी नहीं आ रहा। ऐसी स्थिति कांग्रेस की, क्योंकि उन्होंने लोगों का शोषण किया है। लोग जानते हैं उनके कार्यकाल को, क्या हालात किए हैं। 7वां मेरा क्वेश्चन है कि हमारी डबल इंजन की सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी इस डबल इंजन की सरकार ने दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की। इसके तहत छोटे व सीमांत किसानों को 3 किस्तों में हमारी सरकार 1 साल के अंदर 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए के हिसाब से भेजने का काम करती है और 1 साल में 6,000 रुपए किसान तक पहुंचाती है। इस योजना के अंतर्गत मुझे खुशी है बताते हुए आज आप लोगों के बीच में कि हमारी इस डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के 20 लाख किसानों के खाते में 17 किस्तों में जो जारी हुई है, 17 किस्तें, 17 किस्तों में 5,790 करोड़ रुपया हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते में डायरेक्ट पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। जो लोग ये घूम रहे हैं अलग अलग चेहरे बदल करके और आजकल ईमानदारी का नकाब पहन रहे हैं, नकाब पहन रखा है, जब सत्ता में आ जाएगा और नकाब उतर जाएगा, फिर दूसरा रूप हो जाएगा उनका। वो भी बताएं कि 10 सालों में ऐसी किसानों के हित की कोई योजना शुरू की है क्या? मैं उनको पूछना चाहता हूँ, बताने का काम करें ना। वो हिसाब मांगते घूम रहे हैं ना, और ये बताने का काम करें कि 10 सालों में उन्होंने इस प्रकार का कुछ सोचा है क्या?
भी किसान का हालत ख़राब है, किसान को दिक्कत आ रही है, उनके लिए कुछ ना कुछ हम खड़ा करें। तीसरा, मैं 8वां क्वेश्चन है मेरा, 8वां क्वेश्चन है कि हमने नहरों का सही रख रखाव करके उनको तर्क संगत ढंग से नहरी पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करके अंतिम टेल तक पहली बार हमारी सरकार ने पानी पहुंचाने का काम किया है। पिछले 40 वर्षों में, क्योंकि ये पीछे 10 साल ये भी रहे हैं, उससे पीछे भी रहे हैं, पिछले 40 वर्षों में कभी पानी नहीं पहुंचा। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं, ये पहली बार किसान के हित के अंदर अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने का काम हसनपुर, दनचौली, माधोगढ़ व सुरहेती माइनरों की टेल पर 39 वर्ष के बाद तथा निम्बाहेड़ी माइनर में 30 वर्ष के बाद ये पानी पहुंचा है। एक योजनाबद्ध तरीके से हमारी सरकार ने कि किसान तक उसको लाभ पहुंचे, उसके खर्चे कम हों, लगातार हमारी सरकार ये काम कर रही है। वो भी बताने का काम करें कि उनके समय के अंदर 10 वर्ष रहे, 10 वर्षों के अंदर आपने नहरों के अंदर पानी पहुंचाने का काम कितनी दूरी तक किया है, बताने का काम करें। खाली झूठ ना बोल दें, ये भी बताएं। हरियाणा आज पूछ रहा है, हरियाणा में झूठ फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ये लोग। मेरा 9वां क्वेश्चन है, हमने ऐसी व्यवस्था की है कि उपलब्ध जल संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग हो, वर्तमान की ज़रूरतें भी पूरी हों और हमने भावी पीढ़ी को भी जल संसाधन हम सौंप सके। इसके लिए हमने एक योजना चलाई, मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम शुरू की और इसके तहत हमने किसानों को ऐसी फसलें पैदावार लेने के लिए प्रोत्साहित किया है कि जिनमें पानी की खपत कम हो। अधिक पानी की खपत वाली फसलों की जगह ऐसी फसलें लेने वाले किसानों को हमने 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी है कि वो ज़्यादा पानी वाली फसलें ना लगाएं, दूसरी फसल लगाएं जिसमें पानी कम लगता है। हमारी पानी की भी बचत होगी। मेरा पानी मेरी विरासत। हमने कहा है कि आने वाली पीढ़ी को हम खाली ज़मीन नहीं, ज़मीन अगर बंजर होगी तो कैसे बोएगा, कैसे वो अपना गुजारा करेगा। हम जब विरासत के अंदर उसको पानी भी देने के लिए हमने उसकी योजना बनाई है, मेरा पानी मेरी विरासत, और उसके तहत हमने 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से देने का काम किया है। और मुझे ये बताते हुए कि हमने एक और योजना इसके साथ सीधी बिजाई की भी वो अनूठी योजना शुरू की है। जैसे धान की सीधी बिजाई करते हैं, इसका भी उद्देश्य यही है कि पानी की बचत हो। और यह योजना प्रदेश के 12 जिलों अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, जींद, सोनीपत, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार तथा रोहतक में शुरू की गई। धान की सीधी बिजाई करने वाले किसानों को भी हमने 4,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनको इंसेंटिव दिया, अनुदान दिया है। और इन दोनों पहलों के तहत अब तक किसानों को हमने 255 करोड़ रुपया डायरेक्ट उनके खाते के अंदर पहुंचाया है। जो हिसाब मांग रहे हैं, क्या उन्होंने भी इस बारे में सोचा है? वो बताने का काम करें। क्या उन्होंने इसके बारे में दूर तक कोई प्लानिंग भी की थी? उनकी तो प्लानिंग होती थी कि किसान की ज़मीन को कैसे दफ़ा 4 और दफ़ा 7 का वो दिखा करके कैसे हड़पी जाए, कैसे बिल्डरों को दी जाए, ये उनका ध्यान रहता था। ऐसी चीज़ों के ऊपर उनका ध्यान नहीं रहता था। वो बता देंगे आपको। ये मैंने आपको फिगर बताई है आज कि हमने इस योजना के तहत इतने पैसे दिए हैं। ये किसान के हित के अंदर है। ये जो लोग बोल रहे हैं, ये हिसाब मांग रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, मैं तथ्यों से बात कर रहा हूँ। 10वां मेरा क्वेश्चन है कि हमने पराली जलाने की एक ज्वलंत समस्या थी।
पोल्यूशन भी फैलता था। केजरीवाल भी बोलता था दिल्ली में बैठ करके कि हमारा हरियाणा और पंजाब का किसान वो पराली जलाता है और यहाँ पोल्यूशन फैलता है। ये मैं तो पंजाब के किसानों को भी कहना चाहूँगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा के इस फैसले की प्रशंसा की है और पंजाब सरकार को चिताया है और ये बात कही कि हरियाणा से सीख लें किस प्रकार से पराली प्रबंधन के ऊपर काम होता है। हमने पराली प्रबंधन के ऊपर काम किया है। हमने किसानों को 50% अनुदान पर 59,435 फसल अवशेष प्रबंध उपकरण उपलब्ध कराए हैं। इसी तरह से 80% अनुदान पर 6,794 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां से किसान फसल अवशेष उपकरण किराए पर ले सकता है। किसानों को 821 करोड़ रुपए की राशि सब्सिडी के रूप में दी जा चुकी है। उनको भी हम 1,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से कि अगर वो पराली ना जलाएं उसको काट करके वो बेचने का काम करें, उसके लिए चाहे रिपर की व्यवस्था थी और चाहे हम अन्य बेलर की व्यवस्था थी, वो सारी की सारी हमने करके दी है और उसको हमने सब्सिडी पर भी दिया है। और इसके लिए किसानों को 1,000 रुपये प्रति एकड़ देने से 821 करोड़ रुपए की सब्सिडी हमने इसके माध्यम से, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट है और चाहे पराली ना जलाएं 1,000 रुपये उसके अंदर ये हमने ये इंस्ट्रूमेंट के लिए दिया है। 821 करोड़ रुपए की सब्सिडी इसके ऊपर हमने दी है। और इसी के साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पराली प्रोत्साहन योजना के तहत 1,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से किसानों को 232 करोड़ रुपए की राशि प्रोत्साहन के रूप में भी दी है कि वो अपनी फसल को न जलाएं। ये किसान तक पहुंचा है पैसा 232 करोड़ रुपए, जो ये हिसाब मांगते फिर रहे हैं। इब मोदी जी ने ये तो बना नहीं पाए आज तक आज़ादी के बाद ऐसी सड़कें, ये पहली बार ऐसी सड़कें मिली हैं। इब तेल भी इनका खर्च कम हो रहा है, झूठ बोल रहे हैं और कहीं खड्डा नहीं लगता, राम ते जहाँ उसके ऊपर चल का, और दुष्प्रचार करते घूम रहे हैं। वो भी बताने का काम करें, बताने का काम करें वो भी कि भाई पराली प्रबंधन के लिए हमने अपने समय के अंदर क्या काम किया है। उसको जफियाँ पहले जो ये हमारे किसान को भी बदनाम करता था, हरियाणा के और पंजाब के किसानों को किस प्रकार से अपमानित किया कि हरियाणा पंजाब का किसान वो पराली जलाता है और कांग्रेस के लोग ये भूपेंद्र हुड्डा उन्होंने जफियाँ पह रहा, उसनों सीटें दे रहा और मिलकर के चुनाव लड़ रहा आपके सामने। यार मैं तो ये बात कह रहा आपके सामने किस प्रकार से। 11वां मेरा क्वेश्चन है, ये झूठ बोल रहे हैं। 11वां मेरा क्वेश्चन है कि हमारी सरकार के दौरान फसलों का जो प्राकृतिक आपदा में नुकसान हुआ है, खराबा हुआ है, हमने मुआवजे के तौर पर इनके समय के अंदर तो 1-1 रुपये, 2-2 रुपये, 5-5 रुपये का चेक पकड़ा देते थे। आपके सामने आपने छापे हैं। ये हरियाणा प्रदेश का किसान वो तो खैर भूल नहीं है, जिस किसान के पास हो गया, बाकी थोड़ा सा भूल जाते हैं कि भाई पता नहीं गया भी नहीं गया, परंतु जिसके पास गया आपने तो छापे हैं, दोबारा फिर छाप कर दिखाई दियो कहते नहीं गए। 1-1, 2-2 रुपये के चेक देते थे ये लोग। किसानों को जितना मुआवजा मिलना चाहिए था नहीं मिला, ये हिसाब मांगते फिर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार किसान के साथ मजबूती से प्राकृतिक आपदा में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी हुई नजर आई। मुझे खुशी है इस बात की कि हमने किसानों को फसल के खराबे के रूप में पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने, इस डबल इंजन सरकार ने, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन पिछले 10 वर्षों के अंदर 13,276 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया है। जो ये हिसाब उठाए घूम रहे हैं, ये भी बताने का काम करें। 10 वर्ष तक रहे हैं, किसान के फसल के ऊपर ओले पड़ जाते,
ये अंदर बैठ जाते एसी वाले कमरे में, बाहर निकल के नहीं देखते थे। फिर 2 रुपये का, 1 रुपये का, 5 रुपये का चेक बेचते थे, 500 रुपये उसको खोलने में लगते थे, और 1 रुपये का चेक दे के वो माथे को पीटता था, ये मेरे गिल क्या कर दिया। इस प्रकार की स्थिति इनके समय में किसानों के साथ करते थे। 12वां मेरा क्वेश्चन है, 13,276 में जो राजस्व प्रबंधन वाला या फसल बीमा योजना ना वाला भी है, ये सारा है प्रधानमंत्री फसल बीमा, टोटल है। हमारा भी और हाँ टोटल 10 वर्ष। इनका भी पूछो 10 वर्षों में कितना दिया है। इन्होंने विरोध किया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, कांग्रेस ने विरोध किया था। ये विरोध इसीलिए किया था कि क्यों किसान सशक्त होएगा इसके माध्यम से, वो सशक्त नहीं होना चाहिए, मजबूत नहीं होना चाहिए, इसके कारण से इन्होंने विरोध किया था। ये बताने का काम करें। 12वां मेरा क्वेश्चन है कि पिछली सरकार के दौरान सीएलयू के नाम के ऊपर किसानों की जमीन किस प्रकार से उनकी खोज करके और बिल्डरों को दे दी जाती थी, आप सबके सामने है। उसके अंदर मोटा ये माल खाते थे, उसके अंदर तभी देते थे। किसान अपना चिंगाड़ा मारता रहता था, कराता रहता था, सुनने वाला कोई नहीं था। ये तो मनोहर लाल जी आए गए, उन्होंने छटवाए का कुछ किसानों की तो जमीन दी है, परंतु पिछले 10 वर्षों के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर एक भी किसान ये नहीं कह सकता कि हमारी ज़मीन को ज़बरदस्ती खोसा गया है। हमने योजना बनाई भूमि पोर्टल के माध्यम से, किसान को अगर ज़मीन ली है उसका उचित मूल्य दे करके वो ज़मीन लेने का काम किया है। ये हिसाब मांगते फिर रहे हैं, जिनके मुंह भ्रष्टाचार के अंदर खून मद से पड़े हैं वो लोग वो हिसाब मांग रहे हैं। अगर मुंह भी खोलते हैं उसके अंदर भी भ्रष्टाचार का खून निकलता है। किस प्रकार की स्थिति है भाइयों। मैं आज ये लोग जो कह रहे हैं, दूसरा ये 12 मैंने बताए हैं और 13वां एक और है। ये 2013 में यूरिया के भाव 268 रुपये थे, जो हिसाब मांगते घूम रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ। और डीएपी खाद का 342-43 रुपये था। इन्हीं की सरकार के अंदर ये भाव दुगने से ज़्यादा हुए। 1200 रुपये का तो डीएपी खाद का थैला मिलना शुरू हो गया और लगभग 600-700 रुपये का यूरिया का। अगर ये इतने तैसी थे, डबल इंजन में थे ये भी, आज हिसाब मांगते घूम रहे हैं ना। ये उस टाइम में इनकी सरकार थी, परंतु ये निर्णय नहीं कर पाई, किसान के ऊपर ही वजन डाल दिया, तभी तो किसान की हालत खराब हुई है। ये किसी और ने नहीं की, ये कांग्रेस के लोगों ने किया। उसी के ऊपर वजन डाल दिया, उसको वो 1200 रुपये में मिलना शुरू होया, 600-700 रुपये में मिलना शुरू होया। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूरिया के अंतर्राष्ट्रीय भाव अब फिर 2022 के अंदर ये फिर डबल हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये प्रति बैग यूरिया 2450 रुपये और डीएपी खाद, परंतु आज केंद्र के अंदर किसान हितैषी सरकार बैठी थी और किसान हितैषी सरकार ने तुरंत नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई और कैबिनेट की बैठक बुला करके तुरंत ये निर्णय किया नरेंद्र मोदी जी ने कि ये जितना भार मेरे किसान के ऊपर पड़ेगा, ये किसान के ऊपर नहीं, ये मेरी सरकार के ऊपर पड़ेगा। इस सारे भार को मैं वहन करूंगा और किसान को उसी भाव के अंदर ये यूरिया और डीएपी खाद उपलब्ध होगा। आज उसी में ही मिल रहा है। और इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सब्सिडी इसके ऊपर है, लगभग 1,30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी ये नरेंद्र मोदी सरकार ये देश के किसानों को दे रही है। 1,30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी। किसान के ऊपर दबाव नहीं पड़ा, किसान के ऊपर वजन नहीं पड़ने दिया।
क्योंकि दिल्ली के अंदर किसान हितैषी सरकार बैठी थी, किसान की चिंता करने वाली सरकार बैठी थी। परंतु जब ये यात्रा लेकर के निकल रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भाई आप तो मुख्यमंत्री थे तब, था या नहीं था? मुख्यमंत्री था, ये केंद्र में भी इनकी सरकार थी, प्रधानमंत्री था। एक शब्द इसने बोला हो जाकर के दिल्ली में ये बात कही हो भी किसान को, हमारा तो ये हरियाणा प्रदेश किसानी प्रदेश है, यहाँ तो सारे किसानी करते हैं। अगर ये किसान हितैषी होता, ये दिल्ली में गया हो जाकर के इसने वहाँ बोले हो, कोई लेटर कार्ड का दिखाई दे भाई इसने प्रधानमंत्री के पास जाके हरियाणा के किसान की बात रखी है, भाई वही किसान के ऊपर इतना वजन पड़ गया, इसको कम किया जाए, इसको सब्सिडी दी जाए, नहीं दी। परंतु हमारी सरकार ने ये 1,30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे करके किसान को उसी भाव के ऊपर यूरिया देने का काम किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।